नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर जूम टूल क्या होता है और इसी के साथ हैंड टूल कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं कोरल ड्रॉ के डैशबोर्ड पर। कोरल ड्रॉ का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब कोरल ड्रॉ के डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो था हमारा पिक टूल। पिक टूल के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे शेप टूल और आज इस टॉपिक पे हम कवर करेंगे वो है हमारा जूम टूल और हैंड टूल। जैसे हम जूम पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में जूम के सारे ऑप्शन अलग अलग हो गए। जैसे सबसे पहले हमें दिया है प्लस करना, प्लस का आइकन, इसको बोलते हैं हम जूम इन करना। जैसे हम जूम इन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो पिक्चर थी हमारी और जूम इन होती जाएगी और मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं इसके अंदर टॉपिक को, तो ये साइज यहाँ पे आ रहा है ना। और अगर हमें इसको जूम आउट करना है तो जूम आउट के लिए माइनस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा पेज था वो यहाँ पे कुछ जूम आउट होने लगेगा। तो कम से कम जूम आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे 3%, 4%, 0% तक, और मैक्सिमम हमें जूम आउट करना है और जूम इन करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर। इसी के बाद हमें यहाँ पे दिया है जूम टू सिलेक्टेड एरिया पे। जितना एरिया हमें चाहिए ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जाके हम इसको जूम कर सकते हैं। और जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जितना ऑब्जेक्ट हमने बना के रखा है, मान के चलिए अगर हमने यहाँ से कोई स्टार लिया और उसको हम यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं। ठीक है, वापस हम जूम टूल पे जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे जूम टू ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। देखिए तीनों ऑब्जेक्ट हमें साथ में डिस्प्ले हो रहा है, तो ये काम करता है यहाँ पे जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट का। इसी के बाद है जूम टू पेज। अगर हम करेंगे तो हमें पेज भी दिखाई देगा और प्लस हमारे शेप भी दिखाई देंगे। इसी के बाद जूम का अगला ऑप्शन दिया है जूम टू पेज विड्थ। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पेज मैक्सिमम आपका कितना बड़ा होके आपको दिखा सकता है, ये उसके लिए दिया है। और पेज का अगर आप हाइट देखेंगे तो हाइट के हिसाब से आपको डिस्प्ले कराएगा। तो ये काम करता है हमारा जूम टूल यहाँ पे। अगर पेज विड्थ पे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे साइड से आ जाएगा। अब जैसे हमें इसको ऊपर देखना है तो हमें यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर जाना रहता है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से ऊपर करके ना जाएं बल्कि हम हैंड टूल ले लें तो हम वापस जाएंगे जूम टूल वाले एरिया पे। ये जो कॉर्नर बना आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हैंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। जूम का शॉर्टकट होता है Z और हैंड टूल का होता है H। जैसे हम ये क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे एक हैंड बना आ जाएगा और उस हैंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेज को अपना लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या है कि आपकी जो पिक्चर है उसको हम अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन फिर हमें इसको जूम आउट करना है तो वापस अपना जूम टूल लेंगे यहाँ पे आने के बाद और फिर हमें वापस जूम करना है। किसका करना है, पेज को देखना है तो हम यहाँ, शेप को देखना है तो ये हमने ले लिया, पेज देखना है तो हम यहाँ पे विड्थ कर देंगे, ये पेज आ जाएगा। और केवल ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये दिया अलग अलग ऑप्शन। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हमें यहाँ पे अपने पेज को, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए। इस टाइप से हम इसके अंदर कोरल ड्रॉ के अंदर अपने पेज को हैंड टूल और जूम टूल की सहायता से हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।